छात्रों, आपके लिए हम यूपी बोर्ड की क्लास 11 के गणित से एक वीडियो लेकर आए हैं, जिसका पहला वीडियो है अध्याय 1 समुच्चय सेट्स। अब समुच्चय क्या होता है? सेट, यहाँ देखिए, सेट समुच्चय वस्तुओं के सुपरिभाषित संग्रह को समुच्चय कहते हैं। वस्तुओं के सुपरिभाषित संग्रह को समुच्चय कहते हैं। अब समुच्चय के प्रकार: एकल समुच्चय, रिक्त समुच्चय, परिमित समुच्चय, अपरिमित समुच्चय। एकल समुच्चय क्या होता है? देखिए, एकल समुच्चय ऐसा समुच्चय जिसमें केवल एक अवयव हो, जैसे ये। ऐसा समुच्चय जिसमें अवयवों की संख्या कितनी हो? एक एलिमेंट हो। दूसरा, रिक्त समुच्चय, नल सेट, एम्प्टी सेट। रिक्त समुच्चय में ऐसा समुच्चय जिसमें कोई भी अवयव न हो, रिक्त, खाली। या इसे ऐसे भी लिख सकते हैं, या खाली फाई से, ब्रैकेट में नहीं करेंगे फाई को। यदि ब्रैकेट में कर दिया ना फाई, तो एकल समुच्चय हो जाएगा। अब देखिए नंबर 3, परिमित समुच्चय। परिमित समुच्चय ऐसा समुच्चय जिसमें अवयवों की संख्या सीमित हो। सही है ना? अब नंबर 4, अपरिमित समुच्चय। ऐसा समुच्चय जिसमें अवयवों की संख्या असीमित हो, कोई भी निश्चित न हो, उन्हें अपरिमित समुच्चय होता है, जिसके अवयवों की संख्या निश्चित नहीं हो। अब हम आते हैं प्रश्न पर। समुच्चय के बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न कराएंगे, जो परीक्षा में निश्चित आने लायक है। ठीक है, जिसमें पहला प्रश्न देखिए, प्रश्न 1 का हल। निम्नलिखित में कौन से समुच्चय हैं? जे अक्षर से प्रारंभ होने वाले वर्ष के सभी महीनों का संग्रह। अब इनको हम संग्रह कर सकते हैं। जैसे कौन से होते हैं? जनवरी, जून व जुलाई। अतः ये एक समुच्चय है। कैसे लिखेंगे इसे? जे से शुरू होने वाले महीनों के नाम क्या क्या है? देखिए, एक तो है जनवरी और एक है जून व जुलाई। अतः
यह एक समुच्चय है। ऐसे लिखना है तुम्हें। ठीक। अगला सवाल देखो। विश्व के सर्वश्रेष्ठ 11 बल्लेबाजों का संग्रह। अब इनको नहीं लिख सकते, एक से बढ़कर एक बल्लेबाज है, ठीक है ना, तो ये समुच्चय नहीं होगा। इसके लिए हम कैसे लिखेंगे आंसर में हल? सेकंड का हल लिखेंगे हम, सर्वश्रेष्ठ सर्वश्रेष्ठ बल्लेबाज को परिभाषित नहीं कर सकते। अतः यह एक समुच्चय नहीं है। ठीक है, जल्दी से कीजिए ना। अब आके देखते हैं, जल्दी से कीजिए इसे। अब आगे देखिए तीसरा, लेखक प्रेमचंद द्वारा लिखित उपन्यासों का संग्रह। अब देखो, जो हमारे मुंशी प्रेमचंद हैं लेखक हिंदी के, इनके उपन्यासों को हम सभी जानते हैं, निश्चित हैं, तो उनके हम नाम लिख सकते हैं। जैसे जो प्रेमचंद थे उनके लेखक के उपन्यास क्या है, गबन है, गोदान है आदि को परिभाषित कर सकते हैं। अतः ये एक समुच्चय है। देखो ऐसे लिखेंगे इसे, लेखक प्रेमचंद द्वारा लिखित उपन्यास उपन्यासों का संग्रह क्या है, गबन, गोदान आदि द्वारा परिभाषित है। अतः यह एक समुच्चय है। अब देखिए नंबर 4, विश्व में सबसे अधिक खतरनाक जानवरों का संग्रह। विश्व में सबसे अधिक खतरनाक जानवरों का संग्रह। अब सबसे खतरनाक जानवर कहाँ से ढूंढेंगे, एक पता नहीं कौन सा खतरनाक है और कौन सा अच्छा है, ठीक है ना। संसार के सबसे अधिक खतरनाक पशुओं के संग्रह को परिभाषित नहीं किया जा सकता है, इसलिए यह एक समुच्चय नहीं होगा। इसे कैसे लिखते हैं, देखिए, संसार के सबसे अधिक खतरनाक
पशुओं संसार के सबसे अधिक खतरनाक पशुओं के संग्रह को परिभाषित नहीं किया जा सकता। इसलिए यह एक समुच्चय नहीं है। ठीक, जल्दी से करो इसे। अगला सवाल, निम्नलिखित में से कौन से रिक्त समुच्चय के उदाहरण हैं? दूसरा सवाल देखिए, निम्नलिखित में से कौन से रिक्त समुच्चय के उदाहरण हैं? दूसरे का फर्स्ट, रिक्त जिसमें कोई भी अवयव नहीं हो, ऐसा समुच्चय जिसका कोई भी अवयव नहीं हो। पहले सवाल में क्या कह रहा है? दो से भाज्य विषम प्राकृत संख्याओं का समुच्चय। दो से भाज्य विषम प्राकृत संख्याओं का समुच्चय। तो देखिए, दो से भाज्य कोई भी विषम प्राकृतिक संख्या नहीं है। दो से भाज्य कोई भी विषम प्राकृत संख्या नहीं है। दो से विभाजित होने वाली कौन सी संख्या होती हैं? सम संख्या। विषम से दो से कटती ही नहीं है, तो दो से, और ये क्या कह रहा है? दो से भाज्य विषम प्राकृत संख्याओं का समुच्चय। जब दो से कोई कटती ही नहीं है, विषम संख्या भागित होती ही नहीं है, तो कौन समुच्चय क्या होगा? अवयव कोई होगा ही नहीं। अतः यह एक रिक्त समुच्चय है। समझ गए? अगला सवाल देखो, दूसरा पार्ट देखो इसका। सम अभाज्य संख्याओं का समुच्चय। सम अभाज्य सम भी हो और अभाज्य भी हो। सम क्या होती है? जो दो से कटे। अभाज्य कौन सी होती है? जो स्वयं और एक से विभाजित हो। देखो, सम अभाज्य संख्या का समुच्चय कौन सी है? समअभाज्य संख्या दो। ये सम भी है और अभाज्य भी है। तो क्या है? एक अवयव है समुच्चय का, तो ये रिक्त समुच्चय नहीं होगा। अतः यह एक रिक्त समुच्चय नहीं है। तीसरा पार्ट देखो इसका। बाई सच दैट बाई किन्हीं भी
दो समांतर रेखाओं का उभयनिष्ठ बिंदु है। उभयनिष्ठ का अर्थ है काटता हो। अब देखो, जब दो समांतर रेखाएं ये समांतर सीधी सीधी जाएंगी एक दूसरे के बरा, समांतर का मतलब समान दूरी पर, सही है ना। जब समान दूरी बनाए चलेंगे ये, तो कभी एक दूसरे को काटेंगे ही नहीं। जब काटेंगे नहीं तो वेनिस्ट नहीं हो सकती, अतः ये भी रिक्त समुच्चय होगा। कैसे लिखेंगे इसे, देखो, इसके लिए समांतर रेखाएं कहीं भी नहीं मिलती हैं, अतः यह एक रिक्त समुच्चय है। समांतर रेखाएं कहीं भी नहीं मिलती हैं, अतः यह एक रिक्त समुच्चय है। जल्दी से करो इन्हें। हो गया। आगे चलते हैं प्रश्न नंबर 3 पर। 3 में क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से रिक्त समुच्चय व एकल समुच्चय बताइए। देखो, तीसरे का पहला, एक्स सच दैट एक्स प्लस 7 बराबर 7। इसके लिए देखो हल करें हम, एक्स प्लस 7 बराबर 7 एम्प्लाइज एक्स बराबर 7 माइनस 7 बराबर 0। ठीक है, अतः समुच्चय में क्या आएगा, 0 आएगी। इसको जब हल करेंगे तो क्या हो गया, 0। और ये कैसा समुच्चय है, एक अवयव है, चाहे कुछ 0 ही है लेकिन अवयव तो है इसमें, अतः यह एकल समुच्चय है। कैसा है, एकल, एक समुच्चय है, एकल समुच्चय है। आगे दूसरा देखो, एक्स स्क्वायर एक्स दैट एक्स स्क्वायर बराबर 9 और दूसरी संख्या क्या है, 2x बराबर 4। तब देखो इसे, सेकंड में एक्स स्क्वायर बराबर 9, हल करते हैं इसे। एक्स स्क्वायर बराबर 9 इम्प्लाइज एक्स बराबर √9 हो गया। ठीक है ना, फिर करेंगे हल आगे, तो एक्स का मान वर्गमूल 9 का वर्गमूल क्या होगा, +-3। अब इस संख्या को हल करते हैं, 2x बराबर 4 इम्प्लाइज एक्स बराबर 4/2, 2 दूनी 4, कितना आया 2 एक्स का मान। अब यहाँ देखो, इसमें और इसमें x के मान +-3 और 2 आए। ठीक है, दोनों समीकरणों के लिए x का कोई भी मान उभयनिष्ठ नहीं है, अतः यह एक रिक्त समुच्चय है। देखो इसे लिखेंगे हम, यहाँ चूंकि दोनों समीकरणों के लिए x का कोई भी मान उभयनिष्ठ नहीं है,
वेनिस्ट नहीं है, अतः यह एक रिक्त समुच्चय है। अतः यह एक रिक्त समुच्चय है। जल्दी से करो इसे। हो गया। आगे देखो इसका तीसरा पार्ट। तीसरे का तीसरा पार्ट, एक्स सच दैट एक्स बिलोंग एन। अब इसको देखते हैं, ये क्या कह रहा है, एक्स किसको बिलोंग करता है, एन का मतलब क्या है, प्राकृत संख्या। और ये कह रहा है एक्स का मान एक से छोटा है। एक से छोटी तो प्राकृतिक संख्या कोई है ही नहीं। प्राकृतिक संख्या क्या होती हैं, 1 2 3 4 5 डॉट 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 डॉट। ठीक है ना। तो कैसे लिखेंगे इसे, ये कैसा है, रिक्त समुच्चय होगा ये भी। इसे लिखेंगे एक से छोटी कोई भी प्राकृत संख्या नहीं है। अतः यह एक रिक्त समुच्चय है। ठीक है। अब देखो आगे चौथा पार्ट इसका। इसमें क्या कह रहा है ये, एक्स सच दैट एक्स बिलोंग आर, एक्स स्क्वायर प्लस 4 बराबर 0। इसे हल करते हैं हम, एक्स स्क्वायर प्लस 4 बराबर 0 और जी इम्प्लाइज एक्स बराबर प्लस माइनस, इधर ले जाएंगे तो माइनस के 4 हो गए, एक्स स्क्वायर है तो इसका रूट चढ़ गया। ये कैसी संख्या है, जो कि एक अवास्तविक संख्या है, काल्पनिक नंबर है, माइनस आ रहा है इसमें, एक अवास्तविक संख्या है। अतः यह एक रिक्त समुच्चय है। जल्दी से करो इसे। हो गया। आगे चलते हैं। प्रश्न नंबर 4 देखो। प्रश्न नंबर 4, निम्नलिखित समुच्चयों में से प्रत्येक के लिए बताइए कि कौन परिमित है और कौन अपरिमित है। कौन परिमित है और कौन अपरिमित है। देखिए प्रश्न 4 का पहला, एक्स अक्ष के समांतर रेखाओं का समुच्चय। एक्स अक्ष के समांतर, देखो ये अक्ष है, ये एक्स है, ये वाई है, इसके समांतर देखो कितनी भी खींच दो
अनंत होंगी। तो कैसी होंगी? अनंत है तो अपरिमित हो गई। लिखेंगे कैसे देखो, एक्स अक्ष के समांतर एक्स अक्ष के समांतर अनंत रेखाएं खींची जा सकती हैं। अतः यह एक अपरिमित समुच्चय होगा। अतः यह एक अपरिमित समुच्चय है। सेकंड पार्ट देखो इसका, अंग्रेजी वर्णमाला के अक्षरों का समुच्चय। ये परिमित होते हैं। अंग्रेजी वर्णमाला कितने अक्षर होते हैं? 26। ठीक है ना? तो देखो, अंग्रेजी वर्णमाला में कुल 26 अक्षर होते हैं। अंग्रेजी वर्णमाला में कुल 26 अक्षर होते हैं। इन अक्षरों से बनने वाला समुच्चय परिमित होगा। अंग्रेजी वर्णमाला में कुल 26 अक्षर होते हैं। इन अक्षरों से बनने वाला समुच्चय परिमित होगा। समझ में आ रहा है ना? अब तीसरा देखिए, पृथ्वी पर रहने वाले जानवरों का समुच्चय कैसा है? पृथ्वी पर रहने वाले जानवरों का समुच्चय परिमित है। देखिए, बायो में आपने पढ़ा होगा कि प्रत्येक जीव का नामकरण है नामकरण पद्धति में। ये चूहा है, ये बिल्ली है, तितली है, मगरमच्छ है, सभी का नाम है। तो पृथ्वी पर रहने वाले जानवरों का समुच्चय कैसा है? परिमित। जल्दी से कीजिए इसे। आगे देखते हैं, प्रश्न 5 हो गया।
निम्नलिखित में बताइए कि ए बराबर बी है अथवा नहीं। देखिए पांचवा देखिए, ए और बी दोनों समुच्चयों के अवयव। पांचवे का पहला, ए व बी दोनों समुच्चयों के अवयव क्या है? देखिए ए बी सी डी, यहाँ देखिए ए बी सी डी, ए बी सी डी है बराबर है, इसलिए ए बराबर बी आंसर। ठीक है। सेकंड देखिए, सेकंड पार्ट देखिए, 4 8 12 16, 4 8 16, यहाँ 12 है, इसमें 12 नहीं है, यहाँ 18 है, इसमें 18 नहीं है, तो ये बराबर नहीं है। देखो ए में अवयव 12 है, परंतु बी में नहीं है। ठीक है ना, अतः ए बराबर नहीं है बी आंसर। आ गया इसका भी। तीसरा देखिए, ए देखिए, ए 2 और 3 अवयव इसके, बी में एक्स एज दैट एक्स समीकरण एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 बराबर 0 का एक हल है। क्या करेंगे? इसे हल करेंगे पहले। ठीक है ना। तीसरा देखिए, बी पार्ट के अवयव के लिए हम हल करेंगे इसे एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 बराबर 0 गुणनखंड करते हैं इसके। 3 दूनी 6, 3 और 2 5 प्लस 3x प्लस 2x प्लस 6। देखो 3 और 2 5 हो गए 5x, 3 दूनी 6, सही है, जोड़े बन गए। ये पहले में से क्या आया? x प्लस 3 हुआ। दूसरे में से क्या आया? कॉमन x 2 आया, x प्लस 3 2 और 2 3 6 बराबर 0। अब फैक्टर हुए x प्लस 3, यहाँ क्या बचा? x और यहाँ प्लस के 2 बराबर 0। एम्प्लाइज x प्लस 3 बराबर 0 माना तो क्या हो गया x का मान? -3। और x प्लस 2 बराबर 0 माना तो क्या हो गया x का मान? -2। तो b के अवयव क्या आए हमारे? -2 और -3। ठीक है। और a के अवयव क्या है हमारे? 2 और 3। मझला कोष्टक लगाते हैं हमेशा समुच्चय में। ठीक है ना। अब देखिए a के मान क्या है? 2 और 3, b के क्या है? -2 -3। अतः a बराबर नहीं है b आंसर। समझ में आया ना? जल्दी से करो इसे। अब देखो इसका चौथा पार्ट। पांचवें का चौथा पार्ट। एक्स एज दैट एक्स शब्द FOLLOW का एक अक्षर है। जब इसे हम लिखेंगे तो ए बराबर क्या लिखेंगे? सिर्फ एक बार लिखेंगे एक अक्षर को, F, O, L, एक L लिख किया, O भी लिख किया, W। और B का मान क्या लिखेंगे? WOLF। देखिए W है दोनों में, L दोनों में है, O दोनों में है, F दोनों में है।
बराबर है अवयव, ठीक है ना। समुच्चय ए और बी के अवयव कैसे हैं, समान हैं, अतः ए बराबर बी। आंसर समझ गए ना। अब सवाल आगे चलते हैं 6 पर, जल्दी से करिए इसे। छठा क्या कह रहा है, निम्नलिखित समुच्चयों में से समतुल्य समुच्चयों का चयन कीजिए। समतुल्य में समान, देखो इसे क्या करते हैं हम, छठा देखिए, समतुल्य के लिए समतुल्य समुच्चय, एक लाइन में समझिए इसे। जैसे ए, एग्जाम्पल बता रहा है, ए में अवयवों की संख्या बराबर बी में अवयवों की ए में अवयवों की संख्या बराबर बी में अवयवों की संख्या, अर्थात एन ए बराबर एन बी, ये होना चाहिए। अब देखते हैं कौन कौन सा है ऐसा, ठीक है ना। देखिए ए में अवयव कितने हैं, 1 2 3, एन ए कितना है बराबर 3, एन बी देखिए कितने हैं, 1 2 3 4 5 5, और एन सी कितने हैं, ए बी एक्स 1 2 3 3, एन डी कितना है अवयव 1 2 3 4 5 5, ठीक है। तो कौन कौन से हैं समरूप समतुल्य समुच्चय, एक तो ये और ये वाला, ठीक है। एन ए समतुल्य क्या है, ए समतुल्य क्या है सी, और बी समतुल्य क्या है डी। आंसर, ठीक है। आगे चलते हैं, अब जल्दी से करो इसे। अब सवाल नंबर 7 पर आते हैं। समुच्चयों का निरूपण देखिए, समुच्चय को निरूपित करने के लिए, समुच्चय का निरूपण, समुच्चय को निरूपित करने के लिए निम्नलिखित 2 विधियां हैं। समुच्चय को निरूपित करने के लिए निम्नलिखित 2 विधियां हैं। नंबर 1 रोस्टर सारणी सूची विधि, एक विधि है रोस्टर विधि, दूसरी है समुच्चय निर्माण या गुण विधि। रोस्टर विधि भी कहते हैं इसे, सारणी विधि भी कहते हैं, सूची विधि भी कहते हैं। दूसरी कौन सी है, समुच्चय निर्माण या गुण विधि। इन विधियों पर आधारित सवाल हैं आगे। तो हमारा सवाल देखिए 7वां, निम्नलिखित समुच्चयों को रोस्टर रूप में लिखिए। देखिए प्रश्न नंबर 7 का पहला हल, यह कह रहा है ए एक्स सच दैट एक्स एक पूर्णांक है और -3 एक्स से क्या है, बोलिए, एक्स का जो मान है 7 से छोटा और -3 से क्या है
बड़ा। ठीक है ना। तो ए का मान हम लिखेंगे, मझला कोष्टक लगाएंगे, -3 से बड़े क्या हैं, -2, -1, 0 लिखते जाएंगे, 1 2 3 4 5 6। 7 से छोटा 7 नहीं लिखेंगे। ये क्या है, रोस्टर, रोस्टर रूप। समझ में आ गया ना। x का मान -3 से बड़ा और 7 से छोटा, -2 -1 0 1 2 3 4 5 6। अब बी पार्ट इसका, सेकंड पार्ट देखिए। x सच दैट x संख्या 6 से कम एक प्राकृत संख्या है। x सच दैट x संख्या 6 से कम एक प्राकृत संख्या है। प्राकृत संख्या क्या होती है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ठीक है, तो b का मान क्या लिखेंगे हम, 6 से कम प्राकृतिक संख्या। प्राकृतिक संख्या स्टार्ट होती है 1 से, 1 2 3 4 5। 6 से कम, 6 तो 6 के बराबर आ जाएगी, बस रोस्टर रूप। कितने सरल हैं ये। ठीक है, आगे देखते हैं हम, जल्दी करो इसे। हो गया। अब देखो तीसरा, 7वें का तीसरा पार्ट। ट्रिगोनोमेट्री शब्द के सभी अक्षरों का समुच्चय रोस्टर रूप में। रोस्टर रूप सी बराबर, देखिए एक अक्षर समुच्चय में सिर्फ एक बार और मझले विरक्त में लिखते हैं। टी हो गया, ठीक है, कॉमा आर, फिर आई, उसके बाद जी, उसके बाद ओ, फिर एन, ओ आ गया एक बार, ठीक है ना, फिर एम, ई और टी भी आ गया, आर भी आ गया, बाई। ठीक है, आगे देखो, जल्दी से देखो इसे, समझ में आ रहा है ना, आ रहा होगा अब तो भाई। इसका चौथा पार्ट देखिए। वेटर शब्द के सभी अक्षरों का समुच्चय। डी के लिए देखो रोस्टर रूप, मझला ब्रैकेट, बी ई कॉमा, कॉमा लगाते चलें, टी 2 बार आया, सिर्फ एक बार लिखेंगे, फिर ई आया, ई लिख दिया हमने, आर। ये हो गया जी। ठीक है, आगे चलते हैं, जल्दी से कीजिए इसे, आगे चलें। सातवें का 5वां पार्ट देखिए। 10 से कम सभी प्राकृत संख्याओं का समुच्चय। तो कुछ मान लो, जैसे ABCDE मान लो, चलो इसे, मझला ब्रैकेट, प्राकृतिक संख्या कहाँ से प्रारंभ होती है, 1 से, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 10 से कम 9 तक आएंगी। ठीक है, समझ गए ना। अब आगे चलते हैं, ये समाप्त। अगला सवाल, अब 8वां सवाल, नंबर 8, इसे करें जल्दी। हो गया रोस्टर रूप। आगे देखिए, निम्नलिखित समुच्चयों को समुच्चय निर्माण रूप में व्यक्त कीजिए। निर्माण रूप पूछ रहा है इसका। आठवें का पहला देखिए, 3 6 9 12, ये क्या रोस्टर रूप है, इसको निर्माण रूप में लिखना है हमें। निर्माण
रूप में क्या करेंगे, ध्यान से देखो। सबसे पहले मझला ब्रैकेट, फिर लिखते हैं निर्माण रूप में एक्स सच दैट एक्स, यहाँ देखो तीन, तीन में क्या है, एक की गुणा की है इसमें, तीन एकन तीन, फिर दो की तीन दूनी छः, फिर तीन की तीन तिया नौ, फिर तीन चौक 12। तो इसे लिखेंगे एक्स सच दैट एक्स बराबर 3x, 3n लिखें, 3n। और जी n क्या है हमारा, n का मान एक के बराबर है, n का मान एक भी है और एक से बड़ा भी है। और जी 4 × 12 है, 4 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, 4 के बराबर है और 4 से छोटा भी है, ठीक है ना। ये हो गया निर्माण रूप। अब सेकंड पार्ट देखें इसका, 2 4 6 क्या है ये, सम संख्या है ये सभी। इसके लिखे मझला ब्रैकेट एक्स सच दैट एक्स, एक क्या है एक्स, एक सम प्राकृत संख्या है, एक सम प्राकृत संख्या है। तीसरा देखिए 5 25 125 625, इसके लिए क्या करते हैं हम, 5 का वर्ग पचम 25, 5 का क्यूब 125, 5 की घात 4 625। तो इसके लिए करेंगे हम एक्स एज दैट एक्स बराबर 5 की घात n, और जो n है, n का मान क्या होगा हमारा, जो n है उसका मान क्या है हमारा, एक है, n का मान एक के बराबर भी है और एक से ज़्यादा भी है। इसी प्रकार 4 के बराबर भी और 4 से कम भी है, ठीक है। अब चौथा देखो, 10 से कम सभी प्राकृत संख्याओं का समुच्चय, इसे कैसे लिखेंगे हम, मझला ब्रैकेट एक्स एज दैट एक्स संख्या, एक्स एज दैट एक्स संख्या 10 से कम एक प्राकृत संख्या। ये हो गए चारों पार्ट। इसे देखो यहाँ चेक करके देखते हैं, x बराबर 3n, यदि हम 3n, n का मान एक लिखते हैं, 3 × 1 बराबर 1 3। इसी प्रकार n का मान 2 लिखते हैं, 3 दूनी 6, n का मान 3 लिखते हैं, 3 3 9, n का मान 4 लिखते हैं, 3 चौक 12, 3 6 9 12, देखो 3 6 9 12, सही है ना। इसी प्रकार इसे देखो x की घात 5n, 5 की पावर 1 लिखते हैं तो कितना आया 5, 5 की पावर 2 लिख दिया, 5 की घात 2 कितना है, 5 × 5 25, 5 की घात 3, 5 × 5 × 5 पचम 25 पंजे 125, और 125 पंजे 625, 5 की घात 4, ये आ गया ना, 5 25 125 625 तीसरा, ठीक है। समझ गए होंगे अब तो। आगे